नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ताकत के नशे में इतने चूर हो चुके हैं कि अब वो बेलगाम घोड़े की तरह दौड़े जा रहे हैं। उन्हें दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी देश की संप्रभुता को कोई खतरा है, कोई देश खुद से अपने कानूनों के साथ अपने तरीके से जीना चाहता है, उन्हें कोई मतलब नहीं। ट्रंप को सिर्फ पैसा कमाना है, क्योंकि ट्रंप एक ठेकेदार आदमी, बिल्डिंगों का काम करते हैं, इसलिए वो कब्जा कैसे करते हैं जानते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाना और फिर दुनिया की उस पर चुप्पी, उसने ट्रंप के जो कहें कि ट्रंप का जो मन था वो और ज्यादा बड़ा कर दिया है। ट्रंप की जो ताकत थी उसे कहीं ना कहीं दोगुना कर दिया है, और इस ताकत के बल पर अब ट्रंप ने अमेरिका तक से पंगा ले लिया है। जी हां, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो बड़ा जहाज आपको दिख रहा है, ये बेला वन, इस जहाज का नाम अमेरिका के द्वारा बताया गया, लेकिन और आरोप लगाया गया कि यह जहाज वेनेजुएला का था। छोटी जो आप कोस्ट गार्ड की एक नाव चलती हुई देख सकते हैं, यह अमेरिका की है। और लंबी चूहे बिल्ली की दौड़ के बाद, लगभग 2 हफ्ते तक इस जहाज पर नजर रखने के बाद, इस जहाज को अमेरिका के द्वारा जब्त कर लिया गया है। यह जहाज रूस का था, तेल लेकर जा रहा था, और अब ये अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने अमेरिकी रक्षा विभाग के साथ मिलकर उत्तरी अटलांटिक महासागर में रूसी झंडे वाले तेल टैंकर मारीनेरा, इसका पहला नाम बेला वन के नाम से इसे जानते थे, उसे जब्त कर लिया है। यह ऑपरेशन 2 हफ्ते तक पीछा करने के बाद हुआ, जिसमें जहाज को ट्रैक किया गया, कई बार बोर्डिंग की कोशिश की गई लेकिन असफल रही, और अंत में कोस्ट गार्ड कटर मुनरो की मदद से सटीक बोर्डिंग कर ली गई। ब्रिटेन ने इस ऑपरेशन में अमेरिका का साथ दिया, जिसमें ब्रिटिश मिलिट्री बेस, रॉयल नेवी और रॉयल एयरफोर्स के संसाधनों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि कोई ब्रिटिश कर्मी जहाज पर नहीं चढ़ा। यह शैडो शिपिंग नेटवर्क के खिलाफ था, जो प्रतिबंधों से बचने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यह शैडो फ्लीट क्या है, शैडो शिपिंग क्या है, उसे भी समझ लीजिए। असल में जहाज किसी और देश का होता है, उसके ऊपर झंडा किसी और देश का लगाकर किसी तीसरे देश में सामान बेचने के लिए भेज दिया जाता है। जैसा कि उदाहरण के तौर पर अगर आपको समझाऊं, अमेरिका ने भारत की भी कुछ ऐसी शिपिंग कंपनियों पर बैन लगाने की बात कही थी, बैन लगाया था, और आरोप था कि रशिया से जो तेल आता है भारत वो तेल रिफाइन होता है और उन्हीं जहाजों में वापस से भरकर वो तेल यूरोप में बेचने के लिए चला जाता है। उस पर झंडा बदल जाता है, रशिया का झंडा उस पर नहीं रहता। लेकिन इस मामले में रशिया का कहना है कि यह जहाज उसी के झंडे के तले चल रहा था। अमेरिका ने हरकत करने की कोशिश इसलिए की क्योंकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को तो उठा लिया गया। अब वेनेजुएला पर कब्जा किसका है? अमेरिका का है। वेनेजुएला के तेल पर किसका कब्जा है? अमेरिका का है। तो वेनेजुएला का तेल अब अमेरिका जिसे चाहेगा उसे बेचेगा। अमेरिका नहीं चाहता कि वो तेल रशिया जाए या फिर रशिया के जहाज किसी और देश में उस तेल को लेकर जाएं। रूस ने इस जब्ती की कड़ी निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन बताया। रूसी सांसद अलेक्सी जुरालेव ने चेतावनी दी है, अगर ऐसा जारी रहा तो रूस अमेरिकी कोस्ट गार्ड जहाजों पर टॉर्पीडो से हमला कर सकता है। क्षेत्र में रूसी नौसेना की गतिविधियां भी रिपोर्ट की गई, जैसे एक पनडुब्बी की मौजूदगी, जो यूएस रूस तनाव को और ज्यादा बढ़ा रही है। जहाज के डिटेल की अगर बात करें तो जहाज का नाम मारीनेरा है, जो पहले बेला वन हुआ करता था। इसे अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए नाम बदला गया और रूसी झंडे के तहत रजिस्टर किया गया। यह आरोप है अमेरिका का। यह वेनेजुएला के तेल व्यापार से जुड़ा हुआ था, मतलब वेनेजुएला के तेल व्यापार में मदद कर रहा था, एक तरीके से यह कह ले, क्योंकि अब तक वेनेजुएला अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा था। दुनिया में वो तेल नहीं बेच सकता था, मतलब पूरी दुनिया में नहीं बेच सकता था। चुनिंदा देश ही ऐसे थे जिन्हें वो तेल बेच पा रहा था। यह वेनेजुएला के तेल व्यापार से जुड़ा है और डार्क फ्लीट का हिस्सा है, जो प्रतिबंधित निर्यात में शामिल है। जहाज ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में बोर्डिंग से इनकार किया। जब्ती का कारण समझ लीजिए, जहाज को वेनेजुएला के प्रतिबंधित तेल व्यापार में शामिल होने के लिए जब्त किया गया। अमेरिका ने यह कहा, जो अमेरिका के मुताबिक वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की भ्रष्ट और दमनकारी नीतियों को फंड करता है। यह अमेरिका की वेनेजुएला के डार्क फ्लीट और शैडो शिपिंग नेटवर्क के खिलाफ व्यापक अभियान का हिस्सा है, जो रूस की गतिविधियों को सपोर्ट करता है, मतलब रूस यूक्रेन युद्ध की फंडिंग को सपोर्ट करता है। जब्ती एक फेडरल कोर्ट वारंट पर आधारित थी और अमेरिका का दावा है कि जहाज पहले स्टेटलेस था और प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था। कोस्ट गार्ड और रक्षा विभाग ने ऑपरेशन लीड किया। उन्होंने बोर्डिंग का वीडियो भी जारी किया। ये जो वीडियो जारी किया गया, ये वीडियो ऐसे ही जारी नहीं किया गया। ये वीडियो जारी किया गया रूस को चेतावनी देने के लिए, रूस को चुनौती देने के लिए कि अब तुम्हारी हमारे सामने कोई हैसियत नहीं रह गई है।
हम इतने बड़े हैं। ब्रिटेन ने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, जैसे मिलिट्री एसेट्स, और इसे रूस के युद्ध प्रयासों को फंड करने वाले शैडो शिपिंग के खिलाफ एक स्टैंड बताया। रूस का जहाज को 24 दिसंबर 2025 को अस्थायी रूप से रजिस्टर किया गया था। रूसी परिवहन मंत्रालय और सांसदों ने इसे अवैध बताया और प्रतिशोध की धमकी दी है। वेनेजुएला की अगर बात करें तो जहाज का मूल तेल व्यापार कनेक्शन यहां से है, मतलब वेनेजुएला से है। वेनेजुएला के गृह मंत्री ने दावा किया कि अमेरिकी इकाइयों से 100 मौतें और घायल हुई हैं, जो उसने मतलब काम किया था, जो हमला उसने किया था। बाकी और विषय पर अगर बात करें तो कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 30 मिनट की फोन पर वार्ता की, वेनेजुएला और ड्रग लैब जैसे मुद्दों पर बात की। इस पर भी रूस की प्रतिक्रिया आई। रूस ने इसे यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी का उल्लंघन बताया और अंतर्राष्ट्रीय जल में नेविगेशन की स्वतंत्रता का हवाला दिया। जुरार लेव ने अमेरिका पर अहंकार का आरोप लगाया और कड़ी कार्रवाई की मांग की। अमेरिका ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू करने और हितों की रक्षा के रूप में जस्टिफाई किया। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली ने जहाज को नेफेरियम हिस्ट्री वाला बताया और इसे रूस ईरान प्रतिबंधों से बचने की धुरी का हिस्सा भी कहा। बाकी ये देख सकते हैं आप किस तरीके से ये अमेरिका फिलहाल बेलगाम का घोड़ा हो चुका है। जहाज का नाम बदलना और झंडा बदलना अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने की कोशिश थी। ये सारे आरोप अमेरिका की तरफ से लगाए गए हैं। ऐसे में दुनिया में यह भी मांग हो रही है कि इसकी लाइव कवरेज क्यों की गई। रूस को धमकियां, अमेरिकी वीडियो रिलीज करना, वेनेजुएला के दावे और ट्रंप पेट्रो कॉल शामिल है। मतलब वेनेजुएला को रशिया सपोर्ट करता था, यह बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस तरीके से किसी के जहाज को जब्त कर लेना मतलब जस्टिफाई सा नहीं लगता है। हालांकि अगर बात करें क्या ऐसा अमेरिका ने पहले भी किया है, तो ये पहला मामला है जब अमेरिका ने इस तरीके से रूसी झंडे वाले जहाज को सैन्य ताकत के बल पर अपना बना लिया या फिर कहें कि जब्त कर लिया है। अमेरिका ने वेनेजुएला से जुड़े 2 घूस फ्री टैंकरों को जब्त किया, जिनमें से एक रूसी झंडे वाला था। ऐतिहासिक रूप से पहले विश्व युद्ध 1819 में अमेरिका ने रूसी सिविल वॉर में हस्तक्षेप जरूर किया था। मतलब अब लोग ये पूछ रहे हैं कि जब सीधी चेतावनी अमेरिका ने रशिया को दे दी है तो क्या दोनों देशों के बीच युद्ध भी छिड़ जाएगा। तो अमेरिका ने सैन्य हस्तक्षेप पहले विश्व युद्ध के दौरान जरूर किया था 1918-1919 के दौरान। उसके बाद से कोई दोनों के बीच सीधा लड़ाई नहीं हुआ है। उत्तरी रूस में अमेरिकी फोर्सेस ने रूस के खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन जहाज जब्ती का यह पहला मामला सामने आता है। अमेरिका ने ईरान या उत्तर कोरिया जैसे देशों के जहाज भी जब्त किए हैं, लेकिन रूस के साथ यह पहला मामला है। अब क्या रूस ने कभी ऐसा किया है? तो रूस ने भी कभी अमेरिका के साथ ऐसा नहीं किया है। अब ऐतिहासिक संदर्भ समझ लीजिए कि अगर अब रशिया जवाब देगा या नहीं देगा वो एक अलग बात है, लेकिन क्या दोनों देशों के बीच लड़ाई हो सकती है, उसके लिए हमें समझना होगा कि अमेरिका सैन्य ताकत है, बहुत बड़ी सैन्य ताकत है। 80 से ज्यादा बेस वो दुनिया में रखता है। $900 बिलियन से ज्यादा $997 बिलियन का उसका मतलब सैन्य बजट है। नाटो की अगर बात करें तो नाटो में 67% हिस्सेदारी अकेले अमेरिका रखता है। तो नाटो के देशों को ना चाहते हुए भी कहां अमेरिका के साथ रहना होगा। रशिया का रक्षा बजट की अगर बात करें तो वो $100 बिलियन है। मतलब अमेरिका के सामने वो कहीं नहीं टिकता है। टेक्नोलॉजी की बात करें, परमाणु भी रशिया के पास है और अमेरिका से ज्यादा ही परमाणु हथियार हैं, टैंक भी ज्यादा हैं, समुद्र में भी ज्यादा मजबूत रशिया नजर आता है अमेरिका के मुकाबले। फाइटर जेट्स की बात करें, हेलीकॉप्टरों की बात करें, ये न्यूक्लियर की तस्वीर आप अपने सामने देख सकते हैं, इसकी बात करें तो कई मोर्चों पर रशिया आगे है और कई मोर्चों पर अमेरिका आगे है। लेकिन रशिया फिर भी अमेरिका से सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकता है। सीधी लड़ाई अगर दोनों देशों के बीच हुई तो ये एक तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा अगर दोनों देश साथ आए, माफ कीजिएगा, सामने अगर आए तो। कोल्ड वॉर लगातार दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच चल ही रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि रूस किस तरीके से इस जब्ती का जवाब देता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।